याद है ना, SHAMPOO, ठीक है ना। ये मेन होते हैं। पहला क्या होता है, सिमिली। स्पेलिंग क्या होती है सिमिली बोलो तो उसके बाद क्या होता है, हाइपरबोल, फिर एपोस्ट्रॉफी, फिर मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, और ऑक्सीमोरन, हाँ, ओनोमेटोपिया, ठीक है ना। यही है ना। राइटिंग एकदम खराब है यार, देखो ये होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, पहला सिमिली है, हाइपरबोल, एपोस्ट्रॉफी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपिया। तो ये जो इतने हैं, ये मतलब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे होते और भी हैं, ठीक है, बताएंगे, ठीक है ना। वैसे लेकिन हाँ लगभग इतने मेन होते हैं। अब इसको ना देखो नाम से ही, सिमिलर क्या सब होता है, सिमिली याद कैसे करोगे, सिमिली मतलब सिमिलर, सिमिलर मतलब तुलना करना। सिमिलर मतलब क्या होता है, जब दो चीज इतना कहोगे ना ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, मतलब एक जैसे। जैसे आया ना, एक जैसे मतलब एज लाइक, जहाँ पे एज और लाइक का यूज हो जाए वही क्या है, सिमिली, ठीक है ना। मतलब जब क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, तो डायरेक्ट कंपैरिजन विद, क्या, डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन विद किसकी सहायता से, एज या फिर लाइक, ठीक, एज और लाइक का यूज करके, ठीक। जब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किस चीज को डायरेक्ट, तो उसे बोलते हैं क्या, सिमिली, ठीक है ना। हाइपरबोल नाम है, हाइपरबोल, हाई फाई बोलना, बढ़ा चढ़ा करके, ठीक है ना, समझ आए नहीं, मतलब छोटी सी बात को बड़ा करके बोल देना। अरे मैंने तो युद्ध में खून की नदियां बहा दी। अब बताओ खून की नदी कोई बहती है क्या, नहीं ना, लेकिन बोलते ऐसे है ना, बोलते नहीं बोलते ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एज हाई फाई मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने को क्या बोलते हैं। तो इसमें सिंपल सा क्या मतलब, हाई फाई बोल, ठीक है ना, FIGH, हाई फाई बोल, ठीक। तो जिसमें हाई फाई बोल क्या होते हैं, बोलने ऐसा कुछ सेंस हो, उसमें क्या बोलते हैं, हाइपर बोल। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी जानते हो ना, वो जो क्या होता है, कॉमा, कोलन, सेमी कोलन यूज करते हैं। तो सिंपल सा जिसमें ना चिन्ह दिख जाए सब ना, ये एपोस्ट्रॉफी वाला चिन्ह, ये तो है एपोस्ट्रॉफी वाला नहीं, एक्सक्लेमेशन वाला है ना, नहीं ये संबोधन वाला ही तो है, हाँ संबोधन वाला ही तो है नहीं। तो ये चिन्ह क्या होता है, जिसमें दिख जाए समझ लो क्या है वो, एपोस्ट्रॉफी। मेटाफर, मेटाफर में क्या होता है बोलो, मेटाफर दूसरे नंबर पर होता है, तीसरे नंबर पर होता है, हाँ वही है। देखो सिंपल सा ये वाला, आप देखो जैसे यहाँ तक आ गया ना, ये इसको ना सिमिली से जोड़ दो, किससे, सिमिली वाला ये भी है, बस सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं एज लाइक का यूज करके, जो एज लाइक जोड़ करके। यहाँ पे कंपैरिजन, इसको यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर करते हैं विदाउट एज लाइक, बिना एज लाइक यूज किए, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट एज या लाइक, तो जिसमें एज लाइक का यूज ना किया हो, ठीक है ना, तो बिना यूज किए वैसे क्या कर देते हैं, डायरेक्ट बोल देता है, ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं, मेटाफर कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन, देखो पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति, जिसमें व्यक्तित्व दिखाया जाए, जबकि वो हो ना, मतलब कोई वस्तु है, ठीक है ना, उसको ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कोई इंसान हो, ठीक है ना,
मतलब किसी निर्जीव, देखो निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है ना। सजीव की तरह मतलब जैसे कहते हैं तुम्हारे चेहरे पे चिंता बैठी है, ठीक है ना। कहते हैं ना दरवाजे पे मौत खड़ी है, ठीक है ना, दरवाजे पे मौत खड़ी है। अब मौत कोई महिला थोड़ी है जो खड़ी होगी दरवाजे पर, तो ऐसा, ठीक है। कहते तुम्हारे चेहरे पे चिंता बैठी है, मतलब अब मक्खी थोड़ी है चेहरे पे जाके बैठ जाएगी चिंता, ठीक। तो इसमें ऐसा कुछ दिखाया जाता है ना, समझ आ रही है। और ये होता है ऑक्सीमोरन। मोरन माने क्या होता है? बेवकूफ़। क्या होता है? मतलब बेवकूफ़ी वाली बात करें अगर, जैसे कि बेवकूफ़ी वाले बात मतलब जैसे कि कहते हैं, हाँ कहते हैं ये खुला रहस्य है, खुला रहस्य ठीक है ना। कहते हैं ना ये तो कहे ओपन सीक्रेट, कहते हैं ना ओपन सीक्रेट, हाँ हाँ खुला राज है। ऐ जब राज है तो खुला कैसे हो गया, ठीक है। खुला रहस्य समझ आई नहीं है। तो खुला रहस्य मतलब अगर वो खुल गया तो रहस्य कैसे रह गया, और रहस्य है तो खुला क्यों है, फिर वो खुल गया तो रहस्य कैसे। तो ऐसा कुछ मतलब बोलना, मतलब कि जो क्या मोरन, मोरन मीन्स क्या होता है? मूर्ख, बेवकूफ ना। तो ऐसा बोलना मतलब बेवकूफी की तरह बात करना है ना। जैसे कहते हैं मीठा दर्द हो रहा है, कहते हैं ना मीठा दर्द हो रहा है। अरे भाई जब तो कहीं पे दर्द, उसको दर्द बोल रहे हो। जब अगर तो मीठा लग रहा है तो दर्द क्यों बोल रहे हो? तो मीठा दर्द मतलब वो बेवकूफी वाली बात करना ना। तो क्या हो गया? ऑक्सीमोरन। समझ आई नहीं आया? आता फिर ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया मतलब क्या होता है? इसका नाम है, देखो नाम बहुत अजीब लग रहा है, जानवरों की आवाज जैसा ना। इसको बोलो जैसे लगेगा कोई जानवरों में बोल रहा है ना, है कि नहीं? क्यों? तो इसको पढ़ने से लग रहा है ना जैसे किसी जानवर का आवाज, जैसे जानवर की आवाजें होती हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर किसी भी एनिमल्स का वॉइस यूज किया गया हो, ठीक है ना। जैसे चिड़िया, जैसे कहते हैं कि बर्ड्स आर चर्पिंग ऑन द ट्री, ठीक है ना, चहचहा रही है, ठीक है ना। कोयल गा रही है, मेंढक, मेंढक कैसे बोलता है? टर रहा, टर 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 कर रहा है, ठीक है। तो घोड़ा कैसे करता है? घोड़ा ही हिना रहा है। ऊंट बलबलाता है। ऊंट जो है, ऊंट बलबलाता है, कहते हैं ऊंट बलबला रहा है, ठीक। जैसे शेर क्या करता है? शेर दहाड़ता है, ठीक है। कुत्ता भौंकता है, कौवा काँव काँव करता है, ठीक है ना। बकरी मिमियाती है समझ आया? तो ये हो गया। तो सात जो सात जो ये इम्पोर्टेंट क्या है फिगर ऑफ स्पीच याद हो जाएंगे ना। पहला सिमिली, सिमिली मतलब सिमिलरिटी दिखाई जाए ना, मतलब कि क्या? कंपैरिजन। सिमिलरिटी मतलब कंपैरिजन, और कंपैरिजन वो भी किसका यूज करके? लाइक, एज, इन सब का। और वही कंपैरिजन करे बिना लाइक का यूज किए, इन सब का यूज किए, तो मेटाफर बन गया। याद रहेगा ना, सिमिली मेटाफर, ठीक है ना। उसके बाद हाइपरबोल, हाई फाई बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ठीक है ना। एपोस्ट्रॉफी तो क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी मतलब एक्सक्लेमेशन, जिसमें आश्चर्य ये सब व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले क्या होते हैं? एपोस्ट्रॉफी। पर्सोनिफिकेशन, जिसमें क्या हो? निर्जीव चीज़ों को, मतलब जो सजीव चीज़ें नहीं रहती उन्हें ऐसे बोला जाता है जैसे कि क्या हो? सजीव हो सजीव। यहाँ पे वस्तुओं को, किसी वस्तु को मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो व्यक्ति को, लेकिन रियल में वो व्यक्ति ना हो, कोई पर्सन ना हो, लेकिन ऐसे बोले जैसे कि वो पर्सन हो कोई, तो पर्सनिफिकेशन हो गया। ऑक्सीमोरन, मोरन मतलब बेवकूफ़, ठीक है। तो बेवकूफ़ी वाली बात करें अगर कोई, ठीक, तो उसे क्या हो गया? ऑक्सीमोरन हो गया। ओनोमेटोपिया मतलब उसमें जिसमें जानवरों की आवाज़ें वगैरह है। समझ आया नहीं आया? यही था ना।
चलो अब इसमें एक मेन चीज़ बस समझना इतना ही है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब देखो जो इसमें ना कुछ ना सेंटेंस ढेर सारे बोले थे, चलो एक एक बोलो और एक एक जो बोलो और बताओ, ठीक। पहला बोलो क्या था, चलो पहला बोलो, पहला बोलो, पहला बोलो। वी बियर हर, अरे हर एलॉन्ग लाइक ए पर्ल, पर्ल 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 क्या, ऑन ए स्ट्रिंग। देखो ये है ना, तो बहुत आसान है। क्या कौन सा है बताओ, लाओ क्वेश्चन बैंक लाओ जिसमें से बोले थे, डायरेक्ट ऐसे बोले तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अरे वही भेजे थे ना क्वेश्चन बैंक में, है ना इसमें, है ना इसमें। चलो बताओ। कौन सा है बताओ भाई। चलो बोलो ये कौन सा है, ये सिमिली। अंजलि बताओ सिमिली है, कैसे 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 सिमिली है, लाइक, हाँ एज और एज लाइक ये सब अगर दिख जाए तो सिमिली ही है। चलो 111। चलो समझ आया नहीं आया, तो इसमें क्या दिख गया, देखो ये लाइक, इसका मतलब सिमिली। फिर उसके बाद है कॉन्साइंस, चलो देखो ये कह रहा है हुज कॉन्साइंस